पेट्रोल तो शतक पार कर गया है। अगर ये लोग टैक्स माफ कर दे तो 27 रुपये के आसपास में हमारा पेट्रोल और डीजल का मूल्य होगा। रिजर्व बैंक के 1,90,000 करोड़ रुपया रिजर्व बैंक जो रिजर्व रहता था उससे आप रुपया ले लिए हैं आप। तो सारा धन भी आप ले रहे हैं, लोगों को टैक्स भी आप वसूल रहे हैं, उसके बावजूद भी आपका खजाना खाली है। सरकार को, जनता को जवाब देना चाहिए कि आखिर रुपया गया क्या। आप गद्दी छोड़ दो, तेजस्वी यादव जी आज भी करोड़ों दलित, पिछड़ों, युवाओं के अरमान है, बेरोजगारों का सपना है, संविदा कर्मियों का सपना है कि आज भी तेजस्वी यादव गद्दी पर रहे और लोगों ने मैंडेट तेजस्वी यादव को दिया था। पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार वृद्धि हो रही है। वहीं बिहार के कई जिलों में पेट्रोल ने शतक को पार कर चुका है। 100 रुपये से ज़्यादा की कीमत पर पेट्रोल बिक रहा है, जिससे आम लोगों पर इसका बड़ा असर पड़ रहा है। वहीं इसको लेकर अब सियासत भी तेज हो गई है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं आरजेडी के विधायक इसराइल मंसूरी, जो काटी से विधायक हैं। क्या कुछ पेट्रोल के दाम में लगातार वृद्धि हो रही है, किसकी जिम्मेदारी? देखिए, इस देश के लोगों को उनको स्मरण करना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए जिन्होंने नारा दिया था कि भाइयों एवं बहनों, पेट्रोल और डीजल की दाम कम होना चाहिए कि नहीं चाहिए। आज उनसे पूछना चाहिए लोगों को कि कहाँ गए वो दिन, कहाँ गए वो अच्छे दिन, वो जो इस देश के करोड़ों देशवासियों को, युवाओं को, नौजवानों को जो सपना दिखाया गया था कि क्या 25 रुपये 30 रुपये पेट्रोल डीजल बिकेंगे कि नहीं बिकेंगे, संभव कैसा लगेगा आपको जब पेट्रोल 25 रुपये मिलेंगे। वैसे राजनेताओं से इस देश को, लोगों को पूछना चाहिए। लेकिन अगर आज महंगाई चरम सीमा पर चल रही है तो कहीं ना कहीं इस देशवासियों को, करोड़ों लोगों को, या तो मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से यहाँ के युवाओं को भ्रमित करके और गलत दिशा में ले जा करके ये जो राज्य और केंद्र की जो सरकार है, ये तमाम लोग बड़े उद्योगपतियों से, कॉरपोरेट घरानों से मिल करके इस देश के गरीब गुरबा को, किसानों को, मजदूरों को शोषण कर रही है। उसकी पॉकेट को पैसे निकाल करके बड़े लोगों को जेब भरने का काम कर रही है। आज यही हालात बना हुआ है इस देश में। देखिए, सरकार को सहायता चाहिए। सरकार कोरोना काल में अपना पीएम साहब जो है अपना नंबर पीएम फंड वाला जारी करते हैं, लोगों से चंदा लेते हैं। लेकिन जो गरीब गुरबा इस देश में है, ये हमारा देश कृषि प्रधान देश है, यहाँ किसान मजदूरों की संख्या ज़्यादा है, उनकी रोजगारी है, क्या वो प्रभावित नहीं है? वो महंगाई से प्रभावित नहीं है? उनको महंगाई कैसे कम हो, आम जनों को कैसे जीवन स्तर में सुधार हो, उनको कैसे सुविधा मुहैया कराया जाए। आज आपको बता देते हैं, जो आज शतक के जो आसपास में पेट्रोल और डीजल चल रहा है, पेट्रोल तो शतक पार कर गया है। अगर राज्य सरकार और केंद्र सरकार अगर जो टैक्स ले रही है, सिर्फ वो टैक्स को अगर अभी कोरोना काल में जो स्थिति रही है, देश का हमारा आम नागरिक काफ़ी जो है सो कमज़ोर हो गया हुआ है, आर्थिक रूप से कमज़ोर हो चुका है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। अगर ये लोग टैक्स माफ़ कर दे तो 27 रुपये के आसपास में हमारा पेट्रोल और डीजल का मूल्य होगा। तो सरकार को चाहिए, जब सरकार हिल गई है, सरकार ने जीएसटी लगा करके पूरा देश में टैक्स वसूलने का काम किया। सरकार ने ही बोला था कि नोटबंदी कर देंगे, काला धन वापस आ जाएगा, जो काला धन बंद है वो निकल के बाहर आ जाएगा। क्या स्थिति हुआ? 1.5 लाख करोड़ रुपया का देश में नुकसान हुआ और करोड़ों लोग बेरोजगार हुए, लाखों कल कारखाने बंद हुए। आज जो स्थिति का हालात है, जीडीपी दर गिर गया, 8.5-9% हमारा जीडीपी हुआ करता था, आज पैमाना बदल गया है तो 2.5% हमारा जीडीपी है। रिजर्व बैंक के 1,90,000 करोड़ रुपया रिजर्व बैंक जो रिजर्व रहता था उससे आप रुपया ले लिए हैं आप। तो सारा धन भी आप ले रहे हैं,
लोगों को टैक्स भी आप वसूल रहे हैं, उसके बावजूद भी आपका खजाना खाली है। सरकार को, जनता को जवाब देना चाहिए कि आखिर रुपया गया क्या। एक सवाल और है कि बीजेपी कहती है, आपके जो नेता प्रतिपक्ष हैं वो आज आ गए, 2 महीने बाद आए हैं, दिल्ली गए थे और 2 महीने बाद आए हैं बिहार, और कहती है सिर्फ दिल्ली में ट्वीट करते हैं और कोई काम नहीं है उनको, और आरजेडी के जो नेता हैं सिर्फ सरकार पर सवाल उठाना जानते हैं लेकिन गरीबों के बीच। देखिए, 16वां वर्ष न चल रहा है डबल इंजन की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का। सरकार के लोगों को शर्म आनी चाहिए, दूसरे व्यक्ति को खोजने का अधिकार नहीं है। इसका मतलब है कि आपसे नहीं हो रहा है। जब अगर आदरणीय प्रतिपक्ष के नेता अगर श्री तेजस्वी यादव जी को ही अगर से खोज रहे हैं तो आप गद्दी छोड़ दो, आप गद्दी छोड़ दो। तेजस्वी यादव जी आज भी करोड़ों दलित, पिछड़ों, युवाओं के अरमान है, बेरोजगारों का सपना है, संविदा कर्मियों का सपना है कि आज भी तेजस्वी यादव गद्दी पर रहे, और लोगों ने मैंडेट तेजस्वी यादव को दिया था। अगर सरकार के लोग प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव को खोज रहे हैं तो इस्तीफा दे, तेजस्वी यादव जी को गद्दी पर बैठाने का काम करें। और जो बात बोलते हैं लोग, जो मुख्यमंत्री जी है कई दिन सड़क पर निकले हैं, और उन्होंने तो प्रभारी मंत्रियों के लिए भी बजाबते चिट्ठी जारी कर दिए थे कि कोई जो है निकलेंगे नहीं। क्या इन लोगों का बयान, ये लोग थेथराई करते हैं। आज भी इन लोगों की दुकानदारी लालू यादव के नाम से ही शुरू होती है और लालू यादव जी के ही नाम से बंद होता है। इन लोगों का अपना कुछ नहीं है। कोरोना काल में तेजस्वी यादव के बाहर रहने पर इन्होंने सवाल उठाया था कि बाहर हैं और हमारी जो सरकार है वो काम कर रही है। तेजस्वी यादव जी ने जो है सो सरकार को चिट्ठी लिखने का काम किया था कि हमको आदेश दे, हमको परमिशन दे, हम सभी जगह दौरा करना चाहते हैं, सरकार हमको बोले। तो उस समय कहाँ थी सरकार? सरकार के लोग इस तरह का बयान करे, कोई पार्टी के लोग, विरोधी पार्टी के लोग अगर तेजस्वी जी पर हमला करे, शर्म से डूब मरे, अपनी बात करे। तेजस्वी जी तो ललकार के बोला था कि हमें इजाज़त दी जाए और हम जनता के बीच में जाना चाहते थे, तो क्यों नहीं सरकार आदेश दिया? जब बढ़ती पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर क्या आप आंदोलन करेगी राजद या इसको लेकर? निश्चित तौर पर इस देश में जन आंदोलन होने जा रही है। लोगों का जो मिजाज बन रहा है, यहाँ के करोड़ों युवाओं का जो देख रहे हैं हम, पार्टी साटी विचारधारा सब खत्म हो जाएगा। बहुत ही लोग चला लिए हैं लोगों को मंदिर मस्जिद करके, लोगों को दिमाग में जहर फैला करके जो लूटने का काम किया है, लोगों को, आम जनों का जो जेब ढीला करने का काम कर रहे हैं। यहाँ के करोड़ों युवाओं लोग अब जाग गए हैं। बहुत बड़ी आंदोलन होगी हमारी पार्टी क्या, जनता रोड पर उतरने जा रही है। और ये तमाम जो अच्छे दिनों के वादा किए थे लोग और लोगों को जो गुमराह करने का काम किया है, ये तमाम लोगों को जनता लोग कहे थे क्या हो कि नोटबंदी में भाइयों बहनों मुझे 60 दिन दे दिया जाए, अगर सुधार नहीं होगा तो बिग चौराहे पर हमको क्या हो गया, कहाँ गए लोग? इसलिए मन की बात लोगों को समझ में आ गए हैं कि इनकी मन की बात क्या है और दिल की बात क्या है। करोड़ों युवा रोड पर उतरने जा रहा है बहुत जल्द। तो आरजेडी विधायक का साफ साफ कहना है जन आंदोलन देश में होने वाला है, करोड़ों युवा सड़कों पर उतरेंगे, पार्टी नहीं एक जन आंदोलन होगा और इस सरकार को उखाड़ फेंक दिया जाएगा। देखते रहिए लाइव सिटीज़।